को स्थान दूंगा। वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए। वीरेन जी, बहुत लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या देखा। 6 चरण का चुनाव आप करवा चुके हो, 7वें में आप लगे हुए हो, आपने क्या महसूस किया और आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ब्रजेश जी, ये देश में एक नया इतिहास बनाने का चुनाव है। 6 राउंड हो चुके हैं। 7वें राउंड में अंतिम चरण में हम उम्मीद करें कि इस देश की जनता एक नया इतिहास लिखने को तैयार है और उत्तर प्रदेश से वो इतिहास लिखा जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ये जो 7वां राउंड आने वाला है, इसमें आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के जो जिले हैं, जो इलाके हैं, संसदीय और विधानसभा क्षेत्र हैं, वो आते हैं इसमें। गोरखपुर और बनारस, यहाँ से एक बड़ी जीत का लक्ष्य रखा गया है, एक माहौल भी बनाया जाए। लेकिन ये चरण इस बात को तय करेंगे कि गाजीपुर, घोसी और बांसगांव, जिस पर इंडिया गठबंधन इन सीटों पर प्रभावशाली रूप से दावा कर रहा है, उसमें कितना दम है। अनुप्रिया पटेल को लेकर जो ठाकुरों के बीच एक विवाद पैदा हुआ, वो भी इस 7वें चरण के चुनाव में उस कसौटी पर खरा उतरेगा कि नहीं, ये देखना होगा। ये भी तय होगा इस 7वें चरण के इलेक्शन में। ब्रजेश जी, चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं जी कि परिणाम तो जो भी आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब 2 पार्टियां, एक बड़ी एक छोटी के तौर पर उभर रही हैं। एक और भाजपा, एक और सपा। बाकी बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति इस चुनाव के बाद बनेगी, वो कितनी बड़ी स्थिति में रह जाएगी, क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या वोट बैंक बचेगा, ये इसका आकलन विशेषज्ञ करेंगे। शायद उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में सपा और भाजपा 2 ही पार्टियां रह जाएं, ना कांग्रेस उतनी पनप पाए, ना बसपा। तो ये चुनाव कुछ इस तरह के जो है और इशारा कर रहा है। ये एक बड़ा मामला है। अब बसपा का अस्तित्व कहां तक पहुंचेगा, ये तय हो जाएगा। एक चीज आप देखिए कि बीजेपी ने जब चुनाव नहीं हुआ था, तब कहा था कि हम 75+ उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। उनके नारे पर भरोसा मोदी और योगी का था कि उनका करिश्मा है मोदी का और उनकी मेहनत है और योगी की सरकार है, हम इस नारे को के माध्यम से सीटों को हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा, 2 मुद्दों पर भाजपा फंस गई। एक संविधान पर, दूसरा आरक्षण पर। भाजपा ने लाख कोशिशें की, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, राम मंदिर, राशन, तमाम स्कीमें, किसान निधि, सब आ गया, लेकिन वो ऊर्जा नहीं पैदा कर पाया, ना वो मतदान का प्रतिशत बढ़ा पाया। मामला फंसा रहा कि ये संविधान 400 पार का क्यों नारा दिया गया। और ब्रजेश शुक्ला जी, खैर उन्होंने बात कही, उनकी बात मैं सुनता हूं बहुत ध्यान से, लेकिन अगर वोट डालने वाला जो बसपा का पढ़ा लिखा मतदाता है, अगर 10-15% भी वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की ओर चला गया, तो ये नुकसान किसका है? क्योंकि जो पढ़ा लिखा दलित समाज है वो इस बात पर चर्चा कर रहा है और बड़ी संख्या में अगर वो सपा को वोट नहीं दे रहा है तो कांग्रेस को तो जरूर दे रहा है कि चलो संविधान बचाने की लड़ाई में शायद ये लोग हैं। तो यहाँ पर इस बारीकी को, इस आकलन को और साफ करना होगा कि गांवों में और शहरी क्षेत्रों में क्या सेंधमारी बसपा के वोटों में हुई है या होने वाली है, और क्या उन्होंने विचार बना रखा है। इस पर और ज्यादा चर्चा होने की जरूरत है। जी ब्रजेश जी, आरक्षण और संविधान ने भाजपा के हर करिश्मे को कमजोर किया है। जो भी राजनीतिक विश्लेषक होगा वो इसको मानेगा। लेकिन जब बात आती है चुनाव में, जब मोदी उतर आते हैं और योगी आ जाते हैं, ये 2 बड़े नेता जिनका करिश्मा गांव से लेकर शहर तक है, जिनके पास बहुत बड़ी फॉलोअर्स की संख्या है, जिनको लोग वोट देना चाहते हैं, और उनकी संख्या, उनका ताकत इस बार उतनी हल्ला न मचा रही हो भले, लेकिन वोट वो डाल रहे हैं। अब ये शहरी क्षेत्रों में तो लोग वैसे भी कम वोट डालते रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
राहुल गांधी के लिए एक खास बात यह है कि उनको इस बार पूरे चुनाव में पप्पू नहीं बोला गया, किसी ने उनको पप्पू नहीं कहा। और राहुल और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है उसने भीड़ के बहुत रिकॉर्ड तोड़े। ये भाजपा इस बात को अंदर खाने महसूस कर रही होगी। अब मोदी के रोड शो की बराबरी अखिलेश और राहुल की सभाओं में हो जा रही है, तो ये आकलन भी करना चाहिए लोगों को कि उफान दोनों तरफ है और लड़ाई में तीसरा और चौथा कोण गायब है। तो ये एकदम साफ है कि कमजोर संगठन के बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी तगड़ा लड़ाई लड़ रही है। इस बात को तो लोगों को मानना पड़ेगा अगर भाजपा से तुलना करें तो, चाहे संसाधन में चाहे संगठन में। ब्रजेश जी, मोदी जी ने बहुत सारी रैलियां की, इसीलिए की, हर जिले में हर संसदीय क्षेत्र पे वो पहुंचे कि जो वोट डालोगे वो सीधे मोदी को वोट मिलेगा। यानी कि जो प्रत्याशी की नाराजगी है उसकी सजा केंद्र सरकार को न देना, उसकी गलती को भूल जाना, मोदी का चेहरा देखना, ये एक प्रभावी फैक्टर भाजपा लेके आई। आंधी या तूफान या बवंडर जैसा कोई इशू नहीं है इस चुनाव में, लेकिन मोदी जब वोट की अपील करते हैं तो उनके मतदाताओं में ताकत बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक गांव, गरीब और शहर, अगर तीनों जगह किसी का इफेक्ट है तो वो मोदी का है, योगी का है। और उसी इफेक्ट के दम पर बीजेपी चल रही है। वो इस सीट को उत्तर प्रदेश में बहुमत से जीतने की उम्मीद करती है। लेकिन एक लड़ाई को लेकर आकलन लोगों का चल रहा है। हम लोग जहां जाते हैं लोग पूछते हैं कितनी सीट किसको आ रही है। एक ही सवाल होता है। मनोज यादव बैठे हैं, ये लोग बहुत सारे लोग 50-50 कहते हैं कि 40 बीजेपी 40 इंडिया गठबंधन। कोई कहता है कि 50 बीजेपी की आएंगी और 30 इंडिया गठबंधन की आएगी। भाजपा जो अब मैं कैसे मानूं, ये तो टोपी जेब में रख लिए हैं, तो अब कैसे इनकी बात मानी जाए? बोलिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, जो भाजपा ने 70-75 प्लस का नारा दिया था, शायद वो भी अगर 60 और 20 में प्ले कर जाए तो उसकी खुशकिस्मती होगी और वो भी कहेगी कि हमने अच्छी जीत हासिल की जी। जहां तक लोग अंतिम पायदान पर पहुंच कर ये मानते हैं कि भाजपा 60 और विपक्ष को 20 सीटें मिल सकती हैं। बाकी तो अब भाई रिजल्ट बताएगा, आकलन है लोगों का जी। कंक्लूड करेंगे कि सबकी अपनी अपनी कोशिश होती है, कितना फलदायी होगी ये जनता तय करेगी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है और हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। और सफर में अब की ये तुम थे कि खुशगमानी थी, यही लगा कि कोई साथ साथ चलता है। और खिलाफे गुल में कभी चांदनी के पर्दे में सुना है कि भेष बदल कर भी वो निकलता है। रवा दवा है उधर की तमाम खल के खुदा, वो खुश खिराम जिधर सैर को निकलता है। और उम्मीदों आस की रुत आती जाती रहती है, मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। ये उमाशंकर पांडे को कुछ गर्मी लग गई क्या? आपका क्या मानना है? नहीं, गर्मी नहीं, उमाशंकर पांडे का अति उत्साह है। अच्छा। और अच्छा, मुझे लगा गर्मी ज्यादा है भाई, धूप है, उमस है। पार्टी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।